हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में। और दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाव एवं धारा। बोट एंड स्ट्रीम बोल सकते हैं हम इसको। बच्चों, अगर किसी बच्चे ने आज तक ये चैप्टर छुआ भी नहीं है, उसको कुछ नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, हम उसको आज बहुत ही डीपली पढ़ाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हम बड़े बेसिक से पढ़ा रहे हैं इन पिछले सभी चैप्टरों को, ताकि आप लोगों को आसानी हो, किसी भी एग्ज़ाम में पेपरों को देने में आपको आसानी हो। वो वाला पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब आपको ये वाला पैटर्न आ जाएगा, आप इनके शॉर्टकट बड़ी आसानी से बना सकते हैं अपने आप ही। और बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर है, इसमें से रेलवे के अंदर 1 नंबर का या कभी कभार 2 नंबर का 1% ज़रूर आता है। 1 नंबर का तो कंपलसरी आता ही आता है। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ये समझो कि रेलवे का बड़ा फेवरेट चैप्टर है ये। ठीक है। और बच्चों, आगे चलने से पहले हम देखते हैं, कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए। भाई, शांत जल क्या होता है, नदी की धारा क्या होती है, उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आइए देखते हैं अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, ये है आपका, ये देखिए आप, ये आपका शांत जल समझो। ये आपकी कोई झील लगा लो। ठीक है। झील, तालाब, तालाब वगैरह हो गया आपका। भाई, झील और तालाब में क्या होता है आपका, जो जल होता है वो होता है शांत जल। शांत जल, सही है बच्चों। ये लो, बिल्कुल पानी मिला देते हैं। और ये रहता है आपका शांत जल में नाव की चाल। भाई ठीक बात है, शांत जल में जो है आपकी नाव की चाल क्या रहेगी। भाई हमने नाव बना दिया बच्चों। ऐसा है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। जो नाव है ये यहाँ आ जाए, किसी भी तरीके से कहीं भी घूम जाए। ठीक है, कहीं भी घूम जाए किसी भी तरीके से, इसकी चाल एक समान रहेगी। सही है। एक समान क्यों रहेगी, क्योंकि पानी इसको कोई प्रेशर नहीं दे रहा, अपोजिट नहीं चल रहा है, पानी शांत पड़ा है। ठीक है। शांत जल में नाव की चाल होगी आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब देखो इसमें क्या होता है। अब यहाँ पर आ जाओ आप, ये क्या है आपकी, ये आपकी है नदी। ये आपकी है नदी। इसको आप अच्छी तरह साथ के साथ उतार लीजिए। सही है। ये क्या है भाई, नदी का बहाव इस तरफ है, नदी का बहाव इस तरफ है। नदी का बहाव, नदी का बहाव हो जाएगा आपका y किलोमीटर प्रति आवर। सही है बच्चों। यानी कि नदी बह रही है, नदी बह रही है। सही है बच्चों। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, धारा के साथ, फिर धारा के साथ, धारा के साथ अगर ये देखो, ये तो शांत जल में चाल है, नाव की चाल है शांत जल में, और ये नदी का बहाव हो गया आपका। ठीक है। अब दोनों की दोनों अगर मिल जाएगी, ये हो जाएगी धारा के साथ चाल x + y किलोमीटर प्रति आवर। सही है बच्चों। और यही इसके धारा के साथ है, और यही इधर आ जाएगी धारा के विपरीत x - y किलोमीटर प्रति आवर। सही है बच्चों। इसमें आपकी धारा के अनुकूल धारा की
दिशा में एक ही बात है इसमें, ठीक है, ये एक ही बात है। ये आपका है धारा के अनुप्रवाह, यह भी x + y किलोमीटर प्रति आवर ही रहेगी। अब देखिए इसमें ये धारा के विरुद्ध चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और ये रहेगी धारा के प्रतिकूल चाल, और ये रहेगी धारा के ऊर्ध्व प्रवाह चाल x - y किलोमीटर प्रति आवर। सही है बच्चों, ये रहेगी इसमें। और देखिए इसको बोलते हैं, ये तो हो जाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम। सही है, एक शब्द ये भी जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका, भाई इसे हटा लेते हैं यहाँ से, नदी का बाहु यहाँ ले लेते हैं हम, नदी का बाहु y किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यहाँ जाएगी आपकी अप स्ट्रीम। सही है बच्चों, आप एक बार इसको छाप लो, एक बार आप इसको उतार लो। सही है, मैं साइड में हो जाता हूँ, साइड में, आप एक बार इसको उतार लो अच्छे से। सही है बच्चों, उतार लिया होगा आपने। आप इन सब के आप नोट्स बना लो, ठीक है, इसको उतार लो। भाई आपको पता होना चाहिए भाई शांत जल में चाल क्या होती है, नदी का बहाव क्या बोलते हैं। बस दो ही कंसेप्ट है, दो ही टॉपिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए। सही है, देखते हैं, आप चलते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन यह है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल। भाई बहुत अच्छी बात है। देखो उसमें क्या कहा है, इसमें कहा है शांत जल में नाव की चाल, अर्थात हमें x फाइंड करना है इसमें। सही है, अब हमें कुछ नहीं करना, आपको पता ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस आपको पता है, इतना आना चाहिए आपको इस चैप्टर में और आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं, यह है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। भाई देखो, आपको शुरू में ही पता होगा, मैं एक बार वो लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे। सही बच्चों, आपको वो आना चाहिए और आपका काम हो जाएगा सारा। अब देखो उसमें क्या है, ये लेंगे हम डायरेक्ट, भाई धारा के विपरीत चाल, ये हो गई हमारी धारा के विपरीत क्या होती है, x - y। सही है, x - y हो गई हमारी। अब चाल बराबर क्या था हमारा, चाल बराबर था हमारा दूरी बटे समय। सही है, दूरी क्या दे रखी है उसने, दूरी दे रखी 40 किलोमीटर हमारी। भाई ठीक है, 40 किलोमीटर, और 8 दे रखे हमारे घंटे। ठीक है, तो 8 पंजे 40, 5, यहाँ से निकल गई आगे हमारी चाल। सही है, ये निकल गई हमारी x - y विपरीत चाल। अब देखो उसमें क्या कह रहा है, अब धारा की दिशा में बताना हमें से। ठीक है बात है भाई, धारा के दिशा में, भाई धारा की दिशा में क्या है, इसको ये लगा लो ऐसे। भाई धारा की दिशा में क्या है,
धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे में? 6 घंटे में। हाँ ठीक है, ये लो 36 किलोमीटर चलती है 6 घंटे में, 6 चंग 36 6। अब देखो क्या करना है इसमें, x माइनस वाई बराबर क्या है आपका 5, x प्लस वाई बराबर है आपका 6। भाई ठीक है, ये विपरीत चाल है और ये धारा के साथ में चाल है। अब कुछ नहीं करेंगे, हम जोड़ देंगे इनको। 2x, ये जाएगी आपकी 2x, सही है। 5 और 6 11, भाई 2 से डिवाइड कर देंगे, यह जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति आवर। और बच्चों यही आपका जो है आंसर, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना। भाई क्वेश्चन में कहा उसने कि शांत जल में नाव की चाल बताए। भाई शांत जल में जो है नाव की चाल ये है, और हमने बताया था शांत जल में जो चाल होती है वो x होती है। शांत जल में जो नाव की चाल होती है x होती है। तो उसने क्वेश्चन में यही कहा है कि भाई हमें तो x की वैल्यू बताओ, यानी शांत जल में नाव की चाल बतानी है हमें। तो बस हमें ये बताना था, सही है, ये आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लग चुका है बच्चों बोर्ड पर। क्वेश्चन ये है, एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। भाई सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? भाई सही है, इसमें भी कहा उसने हमें बताओ कि भाई शांत जल में बताना हमें नाव की उसकी क्या गति होगी, नाव की गति क्या है, ठीक है, शांत जल में। अब देखते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें लेके चलना है भाई धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, जो धारा के अनुकूल क्या है हमारा? भाई धारा का अनुकूल होता है हमारा x प्लस वाई बराबर, यानी कि ये हमारी चाल होती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो मैं पढ़ना ही पढ़ते आ रहे हैं और ये मैं पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ये कितना था आपका 32/4, 32 दूरी है और 4 घंटे आपका क्या है समय, ठीक है। लो जी 4 × 8 = 32 किलोमीटर पर आवर, ये निकल गया आपका। और क्या आगे कह रहा है वो, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करते हैं। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई 24/6, यह आ जाएगा आपका 6 चौक 24, सही बच्चों, 4 किलोमीटर पर आवर। और हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने देखा ही होगा धारा के अनुकूल 8, प्रतिकूल, ये बच्चों वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने, सही है। और ये मैं मानता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा पहले ही क्वेश्चन में। ये 2x 8 और 4 आ गया आपके 12, x बराबर आ गया आपका 6। लो जी, यह है शांत जल में नाव की चाल। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर। फटाफट क्वेश्चन होते चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन ले लो बिल्कुल अभी आप साथ के साथ में। क्वेश्चन लग चुका है प्यारे बच्चों बोर्ड पर। यह है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा के दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। भाई ठीक है, अच्छी बात है। यह धारा के विरुद्ध जा रहा है और धारा की दिशा में जा रहा है, दोनों में से 5-5 घंटे लगने हैं। भाई सही बात है। और धारा का वेग, शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए बच्चों, आप इसमें मैं कहूँ ये लिख लेते हैं हम, साथ के साथ ही हम लिख लेते हैं इसको। ये है आपका नाविक धारा के विरुद्ध है, अच्छी बात है। ये कुछ नहीं करना मैं इसमें। अब देखो ये है बस धारा के विरुद्ध, ठीक है, धारा के विरुद्ध। हाँ भाई, धारा के विरुद्ध x माइनस वाई कितना है इसका? भाई 15 कितना किलोमीटर जाता है? अच्छा, तो प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लेता है। ये आपकी दूरी हो गई या आपकी हो गई समय,
भाई ये कट गया तो आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये आ गया आपका धारा की दिशा में, x प्लस वाई, ये कितना है आपका 25 किलोमीटर जाता है दूरी, और प्रत्येक दिशा में लगते हैं 5 घंटे। अब बच्चों कुछ नहीं करना आपको, किलोमीटर पर आवर, और बस आपको वही बच्चों वाली इक्वेशन ही उठा कर रख लेनी है आपको इसमें, सिंपल। सही है भाई, क्या आ जाएगा इनको जोड़ने पे 2x, भाई ये तो कट जाएगा 8, x बराबर क्या जाएगा आपका 4। सही है। अब देखो उसमें क्या है, ये तो हो गई आपकी शांत जल में नाव की चाल। अब भैया वो कह रहा है कि मेरे को ना आप बताओ नदी का जो बहाव है किस दिशा में है, नदी का बहाव भी ज्ञात करना उसमें। अच्छा, धारा का वेग, ठीक है, यह है धारा का वेग भी हमें बताना है इसका। अब भाई धारा का वेग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे उसमें भैया, तो या इक्वेशन में या इसमें हम ये x की वैल्यू रख देंगे। भाई सपोज दैट हम इसमें लिख लिया हमने x माइनस वाई 3, 4 माइनस के वाई 3। अब देखो y चला गया इधर, 3 को ले लेंगे हम इधर, 4 माइनस के 3y, तो कितना बच गया आपका y बराबर आ गया 1। ये तो है आपका, ये क्या आपका धारा का वेग, धारा का वेग, और ये आपका शांत जल में चाल, चाल है ना। अच्छा, शांत जल में नाविक की चाल, ठीक है, शांत जल में पूरा लिख देते हैं हम, नाविक की चाल। तो बच्चों ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर। यह है आपका, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लेगा। भाई बहुत अच्छी बात है। देखिए ये उसने जो है डायरेक्ट दे रखे हैं। x किलोमीटर है आपका, भाई x किलोमीटर है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और y कितनी है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि भाई दूरी भी उसने दे दी है आपकी 60 किलोमीटर। सही है बच्चों। इसमें क्या करना है भाई, समय निकालना है इसमें। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या कह रहा है वो, स्थिर पानी में, और वो है धारा की गति के साथ, धारा की गति। भाई ठीक है, लड़का जो है तो तैर रहा है धारा की गति के साथ में। अब देखो उसमें क्या करना है भाई, x प्लस वाई तो आपको जुड़ जाएगा 10 प्लस 5, 15 किलोमीटर पर आवर। भाई सही है, जो लड़का तैर रहा है उसकी चाल आ जाएगी पूरी की पूरी, यह जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है इसमें निकालना है समय, यानी कि धारा के अनुकूल निकालना है इसमें। ठीक है, यह आपका धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल समय कितना लगेगा उसका। भाई हमारी दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, बस समय बराबर दूरी बटे चाल होती है हमारी। अब हमारा चाल कितनी होगी 15 किलोमीटर, 15 चौके 60, ये आ गया आपकी घंटे। और बच्चों मैं कहूँ यही आंसर है आपका। सही है। अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि भाई हमें बताओ धारा के प्रतिकूल बताओ, भाई हम यहाँ पे आंसर तो हमारा यहाँ पे है, हम इसका प्रतिकूल भी निकाल कर दिखा देंगे आपको। अगर ये कह देगा भाई, ये कहने लग गया धारा के
प्रतिकूल समय। बच्चों जो हम धारा के प्रतिकूल समय निकालेंगे ना, ठीक है, धारा के प्रतिकूल समय निकालेंगे। धारा के प्रतिकूल समय निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, हल्का सा भाई प्रतिकूल निकाल रहे हैं, अब हमें चाल ही निकालनी पड़ेगी उसकी। कितनी चाल होगी इसकी, 10 में से 5 गए, 5 किलोमीटर पर आवर। सही है बच्चों, भाई प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल अगर समय निकालेंगे हम, 60 आपकी दूर हो जाएगी, चाल आ जाएगी आपकी 5, इससे काट देंगे आपका 12 चल जाएगा, 12 घंटे। अगर उसने कब पूछा होता प्रतिकूल, तो हम प्रतिकूल निकाल देते हैं। वैसे हमारा आंसर ये है बच्चों, सही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास का समापन हम यहीं करते हैं। आज की क्लास का हम समापन नहीं करते हैं। और बच्चों आप इन क्वेश्चन को लगातार स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। भाई पेपर जो है आपके सर पर आ गए हैं, ये समझो कि अरे बहुत अच्छा चैप्टर है, 1 नंबर आपको दे के ही जाएगा। भाई जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये भागा चले जाएगा वो आपकी तरफ से, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, आप बने रहिए आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में। और दोस्तों आप जो है इन क्लासों को लगातार शेयर करते रहिए। जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।